शुरुआत करेंगे भोपाल की खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जनता चुनेगी मेयर, जनता चुनेगी मेयर, प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे नगर निगम के चुनाव। नगर निकाय चुनाव को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया कि राज्यपाल को अध्यादेश भेजा गया है और सीधे जनता ही महापौर का चुनाव करेगी। पार्षद चुनेंगे नगर पालिका और पंचायत के अध्यक्ष, पार्षद चुनेंगे नगर पालिका और पंचायत के अध्यक्ष। काफी पशुपेश की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान से ये तमाम कंफ्यूजन दूर हो चुका है। राज्यपाल को अध्यादेश भेजा गया है, जनता ही महापौर का चुनाव करेगी। वहीं पार्षद नगर पालिका और पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। पार्षद चुनेंगे नगर पालिका और पंचायत के अध्यक्षों को, वहीं महापौर का चुनाव जनता करेगी। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, भोपाल से बड़ी खबर है, निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सीएम शिवराज ने राज्यपाल से मुलाकात की है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से मुलाकात की है। नगरीय निकाय से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है NS 24/7 पर। भोपाल से बड़ी खबर, जनता ही चुनेगी मेयर, जनता ही महापौर का चुनाव करेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह बयान दिया है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे नगर निगम के चुनाव। नगर निगम के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। वहीं निकाय चुनाव को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने एक और बयान दिया, कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष और पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव पार्षद करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल को अध्यादेश भेजा गया है, राज्यपाल को अध्यादेश भेजा गया है, सीधे जनता ही चुनेगी महापौर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से मुलाकात भी की है और पार्षद नगर पालिका और पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें, जो तमाम कंफ्यूजन था वो अब दूर हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से मुलाकात की है। नगरीय निकाय चुनाव से बड़ी खबर आपको बता रहे जुड़ी हुई इस वक्त की, जनता ही मेयर चुनेगी, प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे नगर निगम के चुनाव। वहीं पार्षद नगर पालिका और पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। नगर निगम के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ही होंगे। निकाय चुनाव को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है, बड़ी खबर आपको बता दें। और ये तस्वीरें तब की है जब राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अध्यादेश दिया गया है राज्यपाल को और नगर निगम का जो चुनाव है आपको बता दें प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। महापौर चुनेगी जनता, अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार जनता के पास सुरक्षित रखा गया है। वहीं पार्षद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे नगर पालिका और पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव करने में। पार्षद नगर पालिका और पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव करेंगे, वहीं जनता महापौर का चुनाव करेगी। और नगर निगम के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। निकाय चुनाव को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अहम बयान दिया, कहा कि राज्यपाल को अध्यादेश भेजा गया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। अध्यादेश महामहिम राज्यपाल के यहाँ चला गया है। नगर निगम के चुनाव सीधे होंगे। नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव पार्षदों के द्वारा होंगे। तो सुना आपने किस तरह से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया है कि नगर निगम का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ही होगा। जनता के पास ही इसका अधिकार सुरक्षित है कि वो अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव कर सके, महापौर का चुनाव कर सके। जनता ही चुनेगी महापौर। वहीं जहां तक नगर पंचायत अध्यक्ष की बात है, इसका चुनाव पार्षद करेंगे। राज्यपाल को अध्यादेश भेजा गया है इस संबंध में। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव से जुड़ी हुई, सीधे जनता चुनेगी महापौर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है और पार्षद चुनेंगे नगर पालिका और पंचायत के अध्यक्ष। तो कुछ अधिकार जो है जनता को दिए गए हैं, कुछ पार्षदों के पास सुरक्षित रखे गए। और इस वक्त स्टेट ब्यूरो हेड अजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, निश्चित तौर पर अब ये पूरा जो कंफ्यूजन इतने दिनों से चला आ रहा था वो अब कहीं ना कहीं क्लियर हो चुका है कि जनता ही महापौर का चुनाव करेगी। वहीं पार्षदों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरह से वो नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करे। कितना अहम फैसला इसे माना जाए? देखिए, अभी भी असमंजस की स्थिति है। पिछले 3 दिन से लगातार अध्यादेश जारी हो रहे हैं। अध्यादेश की रिमर्स उठती है, सरकार का खंडन करती है, कभी समर्थन करती है। जब तक अमित अध्यादेश की कॉपी नहीं आ जाती, उस अध्यादेश में क्या क्या प्रावधान किए गए, क्योंकि देखिए नगर पालिका नगर निगम अधिनियम जो है मध्य प्रदेश सरकार का, उसमें कितने पॉइंट संशोधित किए गए वो जब तक एकदम क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि अगर एक प्रणाली, कभी 16 नगर निगम है मध्य प्रदेश में, 16 नगर निगमों से अगर चुनाव होते हैं प्रत्यक्ष प्रणाली से, जनता से महापौर चुनती, तो ये जो सरकार चाह रही है, बीजेपी के संगठन जो चाह रहा, उसका लिटमेट टेस्ट नहीं हो पाएगा कि बाकी जगह स्थिति, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में भाजपा की पकड़ मजबूत मानी जाती है। सवाल ये है कि जब अगर नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषदें हैं, उनमें अगर डायरेक्ट प्रोसेस से चुनाव होता, जो परिषद का अध्यक्ष होता है उसका चुनाव डायरेक्ट होता, तो लगता है कि वास्तव में जो पार्टी एक लिटमेट टेस्ट करना चाहती है। इसका मतलब अभी भी ये मैसेज जो पॉलिटिकल मैसेज जा रहा है वो यही जा रहा है कि सरकार या संगठन, भाजपा संगठन अभी भी
सहमत नहीं हो पाया है कि जो ग्रामीण इलाके हैं, कस्बाई इलाके हैं, उन इलाकों में पार्टी की क्या स्थिति है, इस पर कोई लिटमस टेस्ट होने पाए। वो दहशत साफ दिखाई पड़ रही है कि पार्टी कहीं कोई गलत फैसला आ गया चुनाव परिणाम में, इसका असर विधानसभा के चुनाव पड़ेगा। इसलिए अभी भी असमंजस की स्थिति है। जब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर होकर के गजट नोटिफिकेशन नहीं हो जाता और उसके पॉइंट्स क्लियर नहीं होते कि क्या क्या प्रावधान रहेंगे, कौन कौन से पॉइंट बदले गए हैं, क्योंकि इसके बाद सरकार को विधानसभा में संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा। अध्यादेश की अवधि मुश्किल से 6 महीने होती है और 6 महीने के पहले सरकार को, चूंकि उन्होंने एक्ट में संशोधन करने जा रहे हैं, तो उसके पहले अध्यादेश को कन्वर्ट करना पड़ेगा विधेयक में। और इसलिए इस पॉइंट देखना बहुत जरूरी होगा कि इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए, कितने बदलाव किए गए हैं, उसके आधार पर सब कुछ फैसला हो पाएगा। इसलिए ये माना जा रहा है कि अभी सरकार ने जो विधि मंत्री हैं मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा ने कहा जरूर है, लेकिन जब तक क्लियर नहीं होगा स्थिति, जब तक वो अध्यादेश की कॉपी सामने नहीं आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा अजय जी कि जब तक कॉपी सामने नहीं आती, कौन कौन से मुख्य बिंदु इसमें सम्मिलित किए गए हैं वो जब तक स्पष्ट नहीं होते, तब तक फिलहाल इसे भी अभी पूर्ण फैसला नहीं माना जाएगा। अजय जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से मुलाकात की है, इसकी तस्वीर भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। क्या ये मुलाकात खत्म हो चुकी है और क्या कुछ चर्चा हुई, क्या इस संबंध में कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक? देखिए, मुलाकात का विषय सिर्फ ये नहीं था। मुलाकात का विषय, चूंकि राष्ट्रपति जी आने वाले हैं मध्य प्रदेश की यात्रा पर 23 तारीख को, तो राष्ट्रपति की यात्रा को लेकर मुख्य चर्चा हुई। निश्चित रूप से जब राज्यपाल जो संवैधानिक प्रमुख है, राज्य के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी उनसे मिल रहे हैं, एग्जीक्यूटिव चीफ वो हैं, तो दोनों की मुलाकात में इन मुद्दों पर चर्चा होगी। पर आज की मुलाकात का मुख्य थ्योरी जो थी वो थी राष्ट्रपति का जो आगमन मध्य प्रदेश में हो रहा है, बड़ा कार्यक्रम है। और चूंकि राज्यपाल आदिवासियों को लेकर लगातार काम कर रहे हैं और राष्ट्रपति जी आएंगे तो बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों का शिलान्यास, उद्घाटन, इनॉग्रेशन होना है, शुभारंभ होना है, तो मुख्य मुद्दा ये था। हालांकि उसमें चर्चा बताया जा रहा है अभी, चूंकि मुख्यमंत्री निकले हैं, राजभवन के सूत्रों से जो बात हुई इसमें चर्चा अध्यादेश को लेकर हुई है, लेकिन मुख्य चर्चा राष्ट्रपति के दौरे को लेकर हुई है। बिल्कुल अजय जी, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस बीच हम दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, दो अहम खबरें हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से मुलाकात की है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है कि निकाय चुनाव को लेकर सरकार अहम फैसला लेने जा रही है। राज्यपाल को अध्यादेश भेजा गया है कि जनता ही महापौर का चुनाव करेगी, जनता सीधे महापौर को चुनेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया कि राज्यपाल को इस संबंध में अध्यादेश भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि निकाय चुनाव में जो एक और बड़ा अपडेट है वो ये है कि पार्षदों द्वारा ही चुनाव किया जाएगा। नगर पंचायत अध्यक्षों का, नगर पालिका और पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव जो है वो पार्षद करेंगे। तो निकाय चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक तरफ राज्यपाल से मुलाकात की है, राष्ट्रपति के दौरे को लेकर माना जा रहा है कि उनकी मुलाकात है। वहीं दूसरी तरफ नगरीय निकाय से जुड़ा बड़ा अपडेट ये आया है कि जनता ही महापौर का चुनाव करेगी। इसका अध्यादेश राज्यपाल को भेजा गया है। राज्यपाल को भेजा गया है अध्यादेश की जनता ही प्रत्यक्ष प्रणाली से नगर निगम के चुनाव में भागीदारी अपनी निभाएगी और महापौर का चुनाव करेगी। वहीं दूसरी तरफ नरोत्तम मिश्रा ने यह भी बयान दिया कि पार्षदों के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वो नगर पालिका और पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कर सके। स्टेट ब्यूरो हेड अजय त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बने हुए इस खबर पर। अजय जी, जिस तरह से 25 तारीख तक अधिसूचना जारी करनी थी, लेकिन देरी किस वजह से यहाँ पर इस बात को लेकर हो रही है, आपसे समझना चाहेंगे कि पार्षदों की जो जिम्मेदारी है, जनता का जो दायित्व है, अब जनता के लिए साफ तौर पर जिस तरह से गृह मंत्री ने कहा है कि महापौर का चुनाव वो करेगी और कहीं ना कहीं ये माना भी जाता है कि जनता ही अपना जनप्रतिनिधि चुने, ये अधिकार उसके पास सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन कितना वक्त और इसमें लग सकता है, क्योंकि चुनाव भी बहुत ज्यादा पहले से ही देर हो चुकी है चुनाव को होने में, ऐसे में और कितना विलंब इसमें हो सकता है? और जब तक ये स्पष्ट नहीं हो जाता तो क्या ये भी माना जाए कि चुनाव की जो तारीखें हैं वो भी निश्चित तौर पर इससे प्रभावित हो सकती हैं? नहीं, देखिए, जो प्रोसेस होती है अधिसूचना का सीधा सीधा मतलब है कि कल नोटिफिकेशन होना था रिजर्वेशन को लेकर। जो नोटिफिकेशन होना था वो रिजर्वेशन को लेकर था। तो कल पूरे मध्य प्रदेश में महापौरों को लेकर, परिषद अध्यक्षों को लेकर, पंचायत अध्यक्षों को लेकर के और वार्डों को लेकर के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट का जो प्रोसीजर है उसको लगातार फॉलो किया जा रहा है। अब सवाल ये कि चुनाव की प्रोसेस क्या होगी, ये इनको तय करके इलेक्शन कमीशन को देना है, और जो सरकार तय करके नोटिफिकेशन जारी कर देगी उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की पूरी तैयारी है, इलेक्शन आप कैसे भी कराएं उनकी पूरी तैयारी है। तो मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन के अंदर ये सारा तस्वीर क्लियर हो जाना चाहिए। आज अगर, चूंकि अभी भले ही विधि मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि वो प्रस्ताव तैयार हो गया था। जी अजय जी, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी जी जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, बहुत स्वागत है आपका NS24/7 पर। कुणाल जी, जिस तरह से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आपने सुना होगा, निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि जनता ही सीधे महापौर का चुनाव करेगी। वहीं जहां तक नगर पालिका और पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव की बात है तो ये अधिकार पार्षदों के पास सुरक्षित रखे जाएंगे और इस संबंध में राज्यपाल महोदय को अध्यादेश भी भेजा जा चुका है। कितना अहम आप इसे मानते हैं जो गृह मंत्री ने बयान दिया है कि जनता के पास ये अधिकार हो कि वो महापौर का चुनाव करे?
बात तो जो कंफ्यूजन है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता, सरकार और संगठन के अंदर, ये क्लियर कर ले कि समस्या कहाँ आ रही है। एक चीज तो तय करें कि करना क्या है। कभी आधे चुनाव इससे करते हैं, कभी उससे करते हैं, कभी बातें करते हैं। अभी आज की तारीख में ये आनंद फानंद में जो जो चीजें लेके आ रहे हैं, क्या लोकतांत्रिक मूल्यों से कत्ल करने का काम कर रहे हैं। पहले ओबीसी आरक्षण को 27% से 14% करा दिया। अब कभी नगरी उसके ये भेज देते हैं अध्यादेश की नहीं पूरे क्लियर उससे कराएंगे, फिर उसको वापस ले लेते हैं, फिर वापस भेजते हैं। अभी जो है उम्मीदवार जो है, जो सारे दलों के कार्यकर्ता, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस है या जो निर्दलीय हो, जो लोग अपने आप को भी कोशिश करते हैं कि हम नगरी उसके अंदर रहेंगे, जो कंफ्यूज है कि होगा क्या। भरोसा ना सरकार पे बना है, ना सत्ता पे बचा है, ना संगठन पे बचा है। और जो लड़ाई अंदरूनी बीजेपी की चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की तनातनी रोज आप देखने को दिखते हैं, ये तय करे कि सरकार चला कौन रहा है, सत्ता कौन चला रहा है, संगठन कौन चला रहा है। और स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री को इस पर बयान जारी करना चाहिए कि हमारी स्ट्रेटजी है, उसके साथ आपका तो कम से कम क्लियरिटी तो हो लोगों को जो इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं। क्यों ये उस बीजेपी के निचले कार्यकर्ता की भी गत करना चाहता है, जो आज रोज कंफ्यूज हंसी का पात्र बन रहा है बीजेपी का कार्यकर्ता। उससे लोग पूछते होगा क्या, कल वो कहता है आज ये होगा, कल कहता है कि अरे भैया अब तो ये चेंज हो गया। वो भी कितना झूठ बोले, कई लोग कंफ्यूजन में। स्पष्ट स्थिति करना चाहिए, कौन सही कौन गलत ये तो जनता तय करेगी, पर स्पष्ट रूप से इसके इन चीजों के ऊपर क्लियरिटी हो, लोकतांत्रिक मूल्यों को ठीक हो, लोकतांत्रिक मूल्य ठीक तरीके से रहे। बिल्कुल कुणाल जी, लेकिन जहां तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाने की बात है, तो कांग्रेस किससे सहमत है? क्या कांग्रेस ये मानती है कि ये जो अधिकार है महापौर के चुनाव का, वो जनता के पास ही सुरक्षित रखना चाहिए और इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? एक दिशा के अंदर पूरे नगरीय निकायों को कराना चाहिए, चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो या महापौर। इस पूरी नगरीय व्यवस्था को एक साथ सुचारू रूप से चलाना चाहिए। और अगर उसके अंदर कोई दिक्कत दिख रही है तो इस पर चुनाव तो कराए। पहले मंशा इन चीजों से रोज लगती है, रोज अध्यादेश बदलने से, रोज चीजें बदलने से, कभी बातें इधर करते, कभी कंफ्यूजन ये कि होगा कि नहीं होगा। कितने समय से आम जनता परेशान है प्रताड़ित है, पर बीजेपी पूरी तरीके से जनता को परेशान करने में लगी है। जी कुणाल जी, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी विधायक आशीष शर्मा भी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका NS 24/7 पर। जिस तरह से आशीष जी निकाय चुनाव को लेकर लगातार ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि किस प्रणाली से चुनाव होंगे। अब गृह मंत्री ने कहा है कि एक अध्यादेश भेजा गया है राज्यपाल महोदय को कि प्रत्यक्ष प्रणाली से नगर निगम के चुनाव हो। कांग्रेस सीधे तौर पर यह आरोप लगा रही है। इस वक्त हमारे साथ कुणाल चौधरी जुड़े भी हैं फोन लाइन पर। उनका सीधे तौर पर आरोप है कि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच की खींचतान है, संगठन में असंतोष है, इस वजह से सरकार ये तय नहीं कर पा रही है कि प्रणाली क्या होनी चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, आपने देखा होगा कि सरकार की मंशा थी कि ओबीसी को उसका अधिकार मिले, इसलिए हम विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय पर वक्तव्य दिया जी। और इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट से सरकार के आशानुरूप निर्णय हमको वहां से मिला। कल ग्रामीण निकायों के आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और जनपद, जिला पंचायत, ग्राम पंचायतों में सरपंच और इनके चुनाव को गति मिलेगी। जहां तक बात है नगरीय निकाय चुनाव की, तो नगरीय निकाय चुनाव भी सरकार को कराना ही है। बहुत दिनों से अटके हुए हैं, क्योंकि 5 वर्ष के बाद अगर चुनाव नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं विकास की गति भी प्रभावित होती है। चुनाव कराने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार की मंशा नहीं है। हम चुनाव से ना तो कभी डरते हैं ना कभी भागते हैं। चुनाव हर हाल में होंगे, लेकिन प्रक्रिया तय करने का अधिकार सरकार को है और प्रक्रिया जनभावना के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए जनभावना के अनुरूप ही जो निर्णय होगा वो सरकार करेगी। चुनाव हम अतिशीघ्र कराएंगे। आगामी 1 से 1.5 माह में जब दोनों चुनाव हो जाएंगे और पूरे प्रदेश के स्थानीय निकायों में नए जनप्रतिनिधि बैठ जाएंगे, तब फिर हम कांग्रेस के नेताओं से बात करेंगे। जी आशीष जी, लेकिन कांग्रेस का आरोप ये है, कांग्रेस का ये कहना है साफ तौर पर, इस वक्त कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी भी फोन लाइन पर हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार की मंशा ही नहीं थी इसे आगे ले जाने की और इसी वजह से प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। देखिए, विलंब पूरे मध्य प्रदेश जानता है किसके कारण हुआ। कांग्रेस मीडिया को लेकर गई और उसके कारण ये ओबीसी आरक्षण प्रभावित हुआ और इसी कारण से विलंब हुआ। नहीं तो चुनाव तो 1 वर्ष पूर्व हो जाते। और अब हम इस चुनाव को करा रहे हैं। सरकार की मंशा स्पष्ट है। कहीं किसी प्रकार का कोई मतभेद सरकार से जुड़े हुए लोगों में नहीं है। हम सबकी एक राय है
और एक राय से ही भारतीय जनता पार्टी में फैसले होते हैं। जी आशीष जी, आप जुड़े रहेंगे। कुणाल चौधरी में हमारे साथ लगातार बने। कुणाल जी, आपने सुना होगा आशीष जी कह रहे हैं कि विलंब कांग्रेस की वजह से हुआ, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर के हुआ। सरकार की मंशा तो पहले से ही साफ थी चुनाव कराने की। जी ना तो सरकार की मंशा थी, ना आशीष जी को मालूम है। अभी जी। तो आशीष जी को आपने बताया होगा, तब पता पड़ा हुआ है। जन भावना की बात कर रहे हैं, अरे इनके विधायकों की भावनाएं नहीं ली गई तो जनता की भावना कहां से ले लेंगे? अभी तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री में से दोनों में से भी एक दूसरे को मालूम होगा कि कौन सा अध्यादेश गया, समझ में नहीं आ रहा है। ये जनता की बात कर रहे हैं और किस ये खुश है, बहुत खुश है। अभी कितने अच्छे से बता रहे हैं, ओबीसी आरक्षण पे जो सरकार चाहती थी वो हुआ। जो बीजेपी बिल्कुल 27 से 14% कराने की जो इनकी मंशा थी, इसमें सफल रहे। इस साजिश में बीजेपी सफल रही और बीजेपी कहीं ना कहीं साजिश के साथ काम कर रही है। और कितने खुशी खुशी, मतलब जो 27 मिल रहा था वो 14% हो गया, तो कितनी खुशी होके ये बता रहे। जनता इसका जवाब देगी और जो किसने लेट करा, क्या करा, ये सारी जनता देख रही है। कई बार चुनाव होने थे, उस समय परिसीमा आरक्षण सब हो चुका था, चुनाव घोषित हो चुके थे, बस चुनाव होते होते फिर रोक दिया। और जिस तरह की परिस्थितियां और स्थितियां करिए, कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि आशीष जी अपनी बात आप तो पहुंचा नहीं पाओगे क्योंकि आपको तो पूछते भी नहीं है वो लोग, तो पर कैसे भी ये मीडिया के माध्यम से मेरी बात पहुंच रही है, तो मेरा आग्रह है कि क्लियर कट स्पष्ट करें। क्या मुख्यमंत्री के मतलब ये बताना नहीं चाहिए कि नगरीय निकाय किस तरीके से हो रहा है? गृह मंत्री बता रहे हैं, अभी गृह मंत्री से सहमत है या असहमत है, मुख्यमंत्री जल्द से जल्द क्लियर करें। जी आशीष जी जवाब दें। जी हमारी पार्टी में किसी तरह की अंदरूनी खींचतान नहीं है। खींचतान जो दिख रही है वो कांग्रेस में स्पष्ट तौर पर दिख रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश स्तर तक सुनिएगा। और चुनाव तो वास्तव में लोकतंत्र में जनता का जनादेश होते ही है। 1.5-2 महीने बाद पता चल जाएगा कांग्रेस को कौन कौन से नगर निगम मिलते हैं, कितनी नगर पंचायतों में जीतती है, कितने जिला पंचायत जनपद पंचायतों की बनती है, पता लग जाएगा। जनता किसके साथ है, आदेश आने दीजिए, जनता का निर्णय आने दीजिए, चुनाव होने दीजिए, पता लग जाएगा। बड़े बड़े नेता कपिल सिब्बल जैसे इनके जो गांधी परिवार के खास हुआ करते थे, वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। आप किसके साथ हो? नरोत्तम जी शेवरलेट की सवारी छोड़ के साइकिल पे बैठ रहे हैं, तो सोच लो कोई आदमी इतनी अच्छी जगह छोड़ के साइकिल पे बैठना तभी स्वीकार करता है जब उसके स्वाभिमान पर वहां पर आंच आती है। बड़े बड़े नेता छोड़ आपका जो मत है वो किसके साथ है? जी नेता अपने मुंह अपनी तारीफ न करें तो अच्छा है। जनता सब बता देगी आगामी 1.5 माह में। चलिए, तो जनता सब बता देगी। आगामी 1.5 माह का वक्त है और इसमें तमाम जो चीजें हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी, कह रहे हैं आशीष शर्मा जी। आशीष जी, जिस तरह से कुणाल चौधरी ने एक बड़ा आरोप ये लगाया है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है और आप लगातार यही कह रहे हैं कि पार्टी में किसी तरह की अंदरूनी खींचतान नहीं है, और निश्चित तौर पर यह स्वाभाविक है आशीष जी की जो प्रक्रिया होती है चुनाव की, तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करना होता है, इस वजह से इसमें विलंब भी होता है। लेकिन ये चूंकि पूरा मामला पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर के फंसा हुआ था कोर्ट में, अब जब उस पर निर्णय आ चुका है तो फिर जो प्रक्रिया है उसे तय करने में इतना ज्यादा विलंब क्यों हो रहा है, और क्या यह माना जाए कि जल्द से जल्द ये जो पूरी प्रक्रिया है उसका एक स्पष्ट स्वरूप मध्य प्रदेश की जनता के सामने भी आ जाएगा? आशीष जी, आशीष जी आप सुन पा रहे हैं हमें? कुणाल जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल मिल रही है जी। कुणाल जी, जिस तरह से लगातार इस पूरी प्रक्रिया में विलंब भी हुआ और बहुत सारे नगर पालिका ऐसी है कुणाल जी इस वक्त जो आप भी जानते हैं कि वहां पर तमाम पद खाली पड़े हैं, जनता के काम रुक गए हैं, इसका सीधे तौर पर जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? और ये जो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करने की बात है, क्या कांग्रेस इस मत के साथ सहमत है? देखिए, मैंने कहा कांग्रेस तो क्या, पहले ये तो सहमत हो क्या कहते हैं जी, क्या कहना चाहते हैं, करना क्या है, करने क्या चाहते हैं। बहुत दिक्कत है कि इनको क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि स्पष्ट स्थितियां क्या है, और अभी तक तो इनने किसी को बताया नहीं। अभी नरोत्तम जी ने बयान जारी करा है, अब कल वापस अध्यादेश ले लेंगे कि पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, कि उनको कौन सा बताया कौन सा पहुंचाया, क्लियर इतना कंफ्यूजन क्यों है? मतलब सरकार कभी एक बार अध्यादेश भेजा तब फिर वापस बुला लिया, अब दूसरी बार भेजा तो कल तक कह रहे थे कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होंगे, आज कह रहे हैं कि दूसरे, तो ये क्या रोज अध्यादेश ही बदल रहे हैं? करना क्या चाहते हैं? कल बयान आया था कि हम सीधे डायरेक्ट चुनाव करा रहे हैं जी, आज बयान आता है कि ये हो जाता है। अभी तक आपको कब मालूम पड़ा? अभी मालूम पड़ा होगा ना, इससे पहले कल तक तो यही मालूम था ना प्रत्यक्ष हो रहा है, उससे पहले अलग मालूम था। मतलब कितनी बार अध्यादेश बदलेंगे? कंफ्यूजन किसको है? पूरा स्पष्ट, अब कौन किसके साथ रहे क्या रहे, ये तो कंफ्यूजन पहले क्लियर तो करे, करना क्या है इनको? बिल्कुल, तो पहले कंफ्यूजन क्लियर करना चाहिए कि किसके साथ है पार्टी और
तमाम जो स्थिति है वो सामने आनी चाहिए, कह रहे हैं कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। बीजेपी विधायक आशीष शर्मा भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमसे जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। तो निश्चित तौर पर अध्यादेश अभी भेजा गया है राज्यपाल महोदय को, और उसके बाद देखना होगा कि कब तक इसका एक स्पष्ट प्रारूप आता है सामने निकल कर कि जो चुनाव है वो किस प्रणाली से होंगे। बढ़ते आगे।